जगत गुरु परमहंस दास के मौत के लिए इंतजार करने वाले कौओं को बता दूं। जैसे कौआ होता है ना, ऊपर बैठा रहता है छत पे और सोचता है कि ये ढोर मर जाए तो इसे खा जाऊं, तो ऐसे बहुत सारे राजनीतिक भेड़िए इंतजार कर रहे थे कि कब जगत गुरु परमहंस दास जल समाधि ले ले। तो उन सभी को मैं बता देता हूं कि बहुत अच्छा किया परमहंस दास जी ने कि जल समाधि नहीं ली, क्योंकि उनकी जरूरत है, इस धर्म को जरूरत है सभी जगत गुरुओं की, सभी शंकराचार्यों की। आगे आने वाला समय, आगे आने वाले दशक सिर्फ इन्हीं के डायरेक्शन में चलेंगे। सिर्फ यही है जो आगे हिंदुओं को बचा पाएंगे, इनके द्वारा दीक्षित होने वाले। मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं, मेरा एक प्रश्न और है साथ के साथ। शंकराचार्य जी, जब मैं छोटा था ना, तो मैंने अपने माँ बाप से सुना था कि हमारे धर्म में नागा भी होते हैं। वो नागा करते क्या है, अगर कोई हिंदू धर्म पर प्रहार करता है तो नागा उसका प्रतिशोध लिया करते थे। ये बातें आज से 2000 वर्ष पुरानी है, लेकिन आज जरूरत है। मैं शंकराचार्य जी से भी पूछना चाह रहा हूँ, शंकराचार्य जी ये बताइए, हमारे नागा कहाँ हैं? हमारे घरों पर भिक्षुक पहुंच रहे हैं, वो भिखारी पहुंच रहे हैं, हमारे नागा कहाँ है? हमें किसको दान देना है? जो धर्म के लिए बलिदान हो सके वो नागा कहाँ है? दूसरा सवाल, जो लोग सोच रहे थे ना परमहंस के मरने के बाद आराम से राजनीतिक रोटियां बनाएंगे, उन्हें बता दूं, हमारे संत किसी का खिलौना नहीं है। और परमहंस जी आपको मरने की सोचनी भी नहीं थी। आप गीता उपदेश को पढ़िए, जिस समय अर्जुन ने प्रण लिया जयद्रथ को मारने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा था पता है? तुम्हें प्रण नहीं लेना था। आखिर अर्जुन अग्नि में प्रविष्ट हो गए, कौन बचाने आया? भगवान कृष्ण। तो कोई ना कोई ऐसा कृष्ण है जिसने परमहंस को समझाया है। सबसे पहले उस कृष्ण को बाबा बवंडर का सत सत प्रणाम है। बाकी संघर्ष को अकेले मत लड़िए। आपके जल समाधि लेते ही ये संघर्ष छूट जाएगा, टूट जाएगा, ये संघर्ष पथ भ्रष्ट हो जाएगा। मुझे एक बात पूछनी है, जिस समय देश आजाद हुआ क्या गलत कहा है परमहंस जी ने? जब देश को बांटा गया धर्म के नाम पर, जब संविधान बना तो देश का कोई धर्म नहीं था, और आज हम सेकुलर हैं। 1946 में देश, 47 में देश आजाद होता है, 1976 में 72 में संशोधन से देश को सेकुलर घोषित कर दिया जाता है। कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अरे तीन ही तो लोग हैं, या तो कोई थीस्ट है जो भगवान को मानता है, या थीस्ट है जो भगवान को नहीं मानता, या एग्नोस्टिक है जो ये जानता ही नहीं है कि भगवान है भी या नहीं है। उसी तरह या तो किसी राष्ट्र का धर्म हो सकता है या किसी राष्ट्र का धर्म नहीं हो सकता। तो राष्ट्र का सेकुलर होना भी एक धर्म ही है। अगर हम सेकुलर हैं तो हम एक धर्म को पूज ही रहे हैं। हाँ, हम हिंदू नहीं हैं जब तक हमारे संविधान में सेकुलर शब्द लिखा है। बाबा बवंडर का नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि अगर संविधान में संशोधन के माध्यम से सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता है तो सेकुलर शब्द हटाए भी तो जा सकता है। जब इतनी सारी धाराएं 335A हट गई, 371 हट गई, तो इसे भी हटा दो। कम से कम हम ये तो रहे कि हम सेकुलर नहीं हैं। मुझे एक बात बताइए, आखिर हम लोगों को कितना संघर्ष और करना होगा? हमें कितनी लंबी जंग लड़नी होगी? इसमें इन संतों की जरूरत, जो कह रहे हैं ना हिंदू धर्म को कलंकित कर दिया परमहंस ने। अबे कलंकित तो तुम खुद हो। ये वो लोग हैं हिंदू धर्म के। एक मेरे ताऊ जी से मैंने कहावत सुनी थी कि कुतिया और सूर्या, ये दो ऐसे जीव हैं जो जब बच्चों को जन्म देते हैं ना तो उस बच्चे को खा जाते हैं। ऐसे ही हमारे धर्म में कुछ बैठे हैं जो इस इंतजार में बैठे हैं कि कब इनके जगत गुरुओं को, कब इनके शंकराचार्यों को हम खा जाएं, कब इन्हें हम खा जाएं, कब इन्हें हम नोच कर खत्म कर दें। इस धर्म के लिए जो बोले उसे खत्म कर दो। मैं बहुत ऋणी हूं परमहंस जी का कि उन्होंने अपना फैसला वापस लिया। कम से कम आज वो हमारे पास है और हम आगे के संघर्ष में उनके साथ जुड़ सकते हैं। परमहंस जी एक पब्लिक ड्राइव चलाइए। पब्लिक ड्राइव मतलब लोगों को जोड़िए, लोगों को जोड़िए, युवाओं को जोड़िए।
एक प्लेटफॉर्म बनाइए, एक ऐप बनाइए कि कौन मेरे साथ जुड़ना चाहता है, जो धर्म के लिए मरना चाहता है, जो धर्म के लिए आहुति देना चाहता है, जो भी संत, उसका पहला दायित्व है कि युवाओं से जुड़े, नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। और मेरा हिंदू के जितने भी साधु संत सन्यासी है उनसे ये कहना है, मैं देखो आपके जितना ज्ञानी नहीं हूं, यद्यपि मैंने 51 भागवत कथाएं कही, उसके बाद काफी लंबे समय से मैंने भी कथाओं को विश्राम दिया हुआ है। एक अलग से ऐसी पार्टी बनाइए जिसमें देश का हर संत हो और उन संतों के शिष्य हो। बस जो कोई पॉलिटिक्स ना जानते हो, जो सिर्फ एक ही बात जानते हो कि हम उसको समर्थन देंगे जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। तो आप सभी बाबा भवंडर को सुन रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कह रहा हूं, परमहंस जी की मृत्यु का इंतजार करने वाले कौवे आज भूख से तड़प रहे हैं, क्योंकि वो कौवे सोच रहे थे कि परमहंस मरे तो इसे खाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।